और अब देखिए ट्रंप का कैसा व्यापार कि जिहादी बन बैठे सलाहकार। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे ये कोई नहीं समझ सकता। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक अप्रत्याशित, तथ्यविहीन और अपनी ही बातों पर न टिके रहने वाले नेता की बन गई है। हाल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के मौके पर जिस तरह से वो अपने ही बयान से पलटे, एक बार फिर दुनिया ने देखा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद भुगत भोगी अमेरिका की आतंकवाद को लेकर पॉलिसी विवादों में घिर गई है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने एक नई समिति ले लीडर एडवाइजरी बोर्ड की घोषणा की है। इसमें 2 पूर्व जिहादियों को शामिल किया गया है, इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों लश्कर तैयबा और अल-कायदा से जुड़े रहे हैं और दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं। अब अमेरिका को ये चेहरे धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास आधारित नीतियों पर सलाह देने वाले बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होकर काम करेंगे। देखिए ऐसा कैसे होगा। आतंक पर अमेरिका की दोहरी नीति, व्हाइट हाउस में आतंकी की एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप का ये कैसा व्यापार, जिहादी को बनाया सलाहकार। ट्रंप के एक और फैसले पर विवाद, दुनिया से ऐसे खत्म होगा आतंकवाद। आतंकवाद जो पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, जिससे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान परेशान है, क्योंकि हिंदुस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान में ही आतंक की फैक्ट्री चलती है। वहां आतंक की खेती में खाद पानी डाला जाता है और फिर उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। यहां तक कि दुनिया में सुपर पावर होने का ढिंडोरा पीटने वाला अमेरिका भी कई बार आतंकवाद का दलशद झेल चुका है। लेकिन लगता है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें ना तो आतंकवाद से कोई दिक्कत है और ना ही आतंक फैलाने वाले आतंकियों से कोई परहेज है। तभी तो वो पहले सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मिलने में कोई गुरेज नहीं किया और अब अपने व्हाइट हाउस में ही 2 ऐसे लोगों की एंट्री करवाती है जिसकी गिनती संदिग्ध आतंकियों में होती है, जिसके नापाक मंसूबे कश्मीर के खिलाफ रहे, जिसने कश्मीर को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने अमेरिका के खिलाफ भी कई साजिशें रची, जो अल-कायदा और लश्कर तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को मटेरियल सपोर्ट मुहैया कराने का काम करता था, जो आतंकवाद के आरोप में सालों तक जेल की सजा काट चुका है। वो शख्स अब अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। एक का नाम है इस्माइल रॉयर और दूसरे का नाम है शेख हमजा यूसुफ। दोनों को ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में अपनी एक नई समिति ले लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। ये समिति धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास आधारित नीतियों पर सलाह देने का काम करेगी। आपको दोनों के बारे में एक-एक कर बताते हैं। ये है इस्माइल रॉयर, जिसने साल 2000 में पाकिस्तान जाकर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक शिविर में ट्रेनिंग ली थी। वही लश्कर तैयबा जो हर वक्त हिंदुस्तान को दहलाने का नापाक ख्वाब पालता है, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। उसी लश्कर का एक जिहादी इस्माइल रॉयर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनकर ट्रंप को सलाह देगा।
और तो और स्माइल रॉयर को लेकर कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी सहित कई आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहा था। 2003 में रॉयर पर आतंकवाद से जुड़े आरोप लगे थे, जिसमें अलकायदा और लश्कर तैयबा को सहायता प्रदान करना शामिल था। रॉयर को 2004 में अमेरिका की ही एक अदालत ने वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में उसने हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग में सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने का अपराध स्वीकार किया था, जिसके लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी और 13 साल जेल में बिताने पड़े थे। मगर बावजूद इसके अब वो ट्रंप प्रशासन का हिस्सा है। दिलचस्प यह है कि स्माइल रॉयर की आतंकी गतिविधि अमेरिकी सेना के खिलाफ भी थी। अमेरिका के खिलाफ युद्ध की साजिश भी रच चुका था, लेकिन अब वो उसी अमेरिका के अहम सरकारी बोर्ड का एडवाइजर बन गया है। व्हाइट हाउस ने रॉयर को अपने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स में शामिल करने का ऐलान करते हुए उसके बारे में लिखा है कि उसने पारंपरिक इस्लामी विद्वानों के साथ धार्मिक विज्ञान का अध्ययन किया है और गैर लाभकारी इस्लामी संगठनों में 1 दशक से अधिक समय तक काम किया है। उसने 1992 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसमें आगे कहा गया है कि उसका लेखन कई प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ है और उसने इस्लाम पर एक लेखक रिलीजियस वायलेंस टुडे, फेथ एंड कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड का सह लेखन भी किया है। 2023 में मिडिल ईस्ट फोरम के साथ बातचीत में रॉयर ने अपनी यात्रा को याद करते हुए खुद बताया था कि वो जिहादी कैसे बना था। उसने लश्कर तैयबा के साथ अपने संबंधों के बारे में कहा था कि मुझे लश्कर तैयबा के लोग पसंद थे। मुझे लश्कर तैयबा में जाने की सलाह दी गई और बताया गया कि ये कोई चरमपंथी समूह नहीं है, बल्कि इनका झुकाव सऊदी अरब के इमाम की ओर है। मैंने मस्जिद में मुसलमानों को लश्कर में शामिल होने और उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण वास्तव में उतना गंभीर नहीं था, ये पर्यटन की तरह था। ये कुछ इस तरह था जहां हम आपको बंदूक चलाने देंगे और पहाड़ों पर घूमने देंगे और फिर घर वापस जाने देंगे। ये लगभग एक तरह का प्रमोशन था। सोचिए, इस माइंडसेट का शख्स अब ट्रंप प्रशासन का हिस्सा है। अब जरा इस स्माइल रॉयर का कुछ और इतिहास जान लीजिए। एक फोटोग्राफर और एक शिक्षक बेटे रॉन्डेल टोड रॉयर का पालन पोषण सेंट लुइस में हुआ था, जहां छोटी उम्र में ही वो चरमपंथ की ओर आकर्षित हो गया। 1992 में इस्लाम धर्म अपनाने के बाद रॉयर ने अपना नाम स्माइल रख लिया। उसने अपने पैतृक शहर सेंट लुइस में बोस्नियाई शरणार्थियों के साथ काम करना शुरू किया। वॉशिंगटन डीसी में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद वो देश के गृह युद्ध में लड़ने के लिए बोस्निया चला गया। बोस्निया में युद्ध समाप्त होने के बाद रॉयर वापस अमेरिका आया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्माइल रॉयर साल 2000 में एक बार फिर से विदेश गया। इस बार वो पाकिस्तान गया, जहां पर जाकर वो लश्कर तैयबा के संपर्क में आया और उसके बाद वापस वो वर्जीनिया लौटा और वर्जीनिया लौटकर उसने अपने साथियों के साथ जंगल में पेंटबॉल खेलना शुरू किया और वहीं पर उसने आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए अपने साथियों को प्रोत्साहित करना भी शुरू कर दिया। साल 2001 में 9/11 हमले के बाद रॉयर वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति था, जो पेंटबॉल ट्रेनिंग का आयोजन करता था और हथियारों के प्रशिक्षण के लिए लश्कर कैंपों की यात्रा की सुविधा प्रदान करता था। वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क के कुछ सदस्यों का लक्ष्य अमेरिकी सेना के खिलाफ तालिबान का समर्थन करना था। रॉयर को 2017 में जेल से रिहा कर दिया गया, यानी उसे आतंकवाद के मामले में जेल से बाहर आए हुए 7-8 साल ही हुए। लेकिन ये बात शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नहीं जानते। ट्रंप शायद अपनी नई एडवाइजरी बोर्ड में शामिल शेख हमजा यूसुफ के बारे में भी नहीं जानते। शेख हमजा यूसुफ कैलिफोर्निया में जैतूना कॉलेज, जो शरिया कानून पढ़ाता है, उसका सह संस्थापक है और आतंकवादी भी रह चुका। शेख हमजा यूसुफ हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड दोनों से जुड़ा हुआ है। शेख हमजा यूसुफ का कनेक्शन अमेरिका में हुए 9/11 हमलों में भी रहा है। अलकायदा द्वारा किए गए 9/11 हमलों के बाद संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI ने शेख हमजा यूसुफ से भी पूछताछ की थी। शेख हमजा ने ब्रिटेन सरकार द्वारा इसराइल को हथियार बेचने का भी विरोध किया। यही कारण है कि उन्हें दुनिया के शीर्ष 500 प्रभावशाली मुसलमानों में स्थान दिया गया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से किए गए इन नियुक्तियों की पोल सबसे पहले पत्रकार लारा लूमर ने खोली थी। लारा लूमर ने इन नियुक्तियों की निंदा करते हुए
ट्रंप प्रशासन का पागलपन बताया और उनके जिहादी अतीत और अलकायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे समूहों से जुड़ाव का हवाला दिया। लारा लूमर के मुताबिक 9/11 से 2 दिन पहले शेख हमजा यूसुफ ने जमील अल अमीन के लिए एक फंडरेजर इवेंट में भाषण दिया था। जमील अल अमीन पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। अपने भाषण में यूसुफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नस्लवादी देश होने का आरोप लगाया और कहा था कि अल अमीन को फंसाया गया। अल अमीन को उसके अगले वर्ष हत्या का दोषी ठहराया गया था। यूसुफ ने यह भी कहा था कि 1990 के दशक में न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक स्थलों पर बम विस्फोट की साजिश में दोषी ठहराए गए शेख उमर अब्देल रहमान पर अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया है। आतंकवादी पृष्ठभूमि के बावजूद शेख हमजा यूसुफ को भी ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स का सदस्य नियुक्त किया है। अब ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप की नीयत पर सवाल भी उठने लाजमी है। इन नियुक्तियों ने अमेरिका के आतंकवाद से लड़ने की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी कि क्या आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति नहीं दिखाता है? क्या इस तरह से दुनिया में आतंकवाद पर अमेरिका अंकुश लगा पाएगा? तो ये भी समझ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। ऐसे में इस्लामी जिहादियों को व्हाइट हाउस में अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना निश्चित रूप से आतंकवाद पर अमेरिका की ट्रंप की नीति में दोहरापन को दर्शाता है। अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ नीति की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और अमेरिका की आतंकवाद, खासकर वैश्विक आतंकवाद को लेके जो सेलेक्टिव अप्रोच रहा है उसको बेनकाब करता है। किस प्रकार से अमेरिका ने सिर्फ अपने हित के लिए गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को परिभाषित किया। ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार पूर्व जिहादियों को व्हाइट हाउस स्तर के सलाहकार की भूमिका देना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये समिति धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत करने और समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई और दावा किया गया है कि इस्माइल रॉयर और यूसुफ जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति ये दर्शाती है कि पुनर्वास और परिवर्तन संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोचिए, ये वही अमेरिका है जो दुनिया के कई देशों में आतंकवादी और आतंकी संगठनों के खिलाफ काम कर चुका है। बाकायदा अपनी सेना उन देशों में कई सालों तक रखकर आतंक के खात्मे पर अमेरिका ने काम किया है। और कहां-कहां हमें ये देखने को मिला है, आपको पूरी लिस्ट अगर गिनवाएं तो कम पड़ेगा। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ये देखने को मिला अमेरिका की तरफ से कदम। इराक में आईएसआईएस और अलकायदा के खिलाफ भी अमेरिकी सैनिकों ने लड़ाई लड़ी है। न सिर्फ यहां बल्कि लीबिया में LIFG के खिलाफ। LIFG क्या है? इसका मतलब लीबिया इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप, उसके खिलाफ सैन्य अभियान अमेरिका का देखने को मिला था। सीरिया में आईएसआईएस अलकायदा के खिलाफ ये जंग दिख चुकी है। इसके अलावा सोमालिया में अल शबाब के खिलाफ भी अमेरिकी सैनिक उतरे और यहीं पर यह लिस्ट खत्म नहीं होती। यमन में देखिए, हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक लड़ाई हम देख चुके हैं। और इसके अलावा नाइजीरिया, माली, ऐसे तमाम देश, इसके साथ एक देश और शामिल कर लीजिए, ट्यूनीशिया, केन्या। यहां भी इन तमाम देशों में अमेरिका आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल कर चुका है।